हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और एक दो क्वेश्चन ऑफ इसके हम सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किस मेथड से? हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, देन इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक दो क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे, देन इसको हम पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या इसका डिनोमिनेटर में है? डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसको आप फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। देखिए ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करके आपका क्या आना चाहिए 3। तो इसको आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ से भी आप क्या लेंगे, प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 ये इसका क्या आगे है, ये इसके फैक्टर आगे हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको, चलिए इसको हम रफ में लिख लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 ऑफ dx। तो अगर आपके पास इस तरह के जो फॉर्म है वो नहीं है तो आपको पहले इनके फैक्टर निकालने हैं, देन आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए ये क्या आ गया है आपके पास, ये आपके पास आ गया है px अपॉन x माइनस a और x माइनस b। इस तरह का जो फॉर्म है आपका, ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a अपॉन x माइनस, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया है x माइनस a प्लस में b अपॉन x माइनस b। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास इंटीग्रेंड है 2x अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 2। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये आपका एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगा, a अपॉन, यानी कि यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस में b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। 2x अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू, कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए a के साथ x प्लस 1 है तो a के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इसी तरह से प्लस करेंगे b के साथ x प्लस 2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस 1। ओके, ठीक है, तो ये सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। दैट मीन्स कि 2x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस में b x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको जीरो कर लेंगे। इसको जीरो करने के लिए मुझे x का मान -2 रखना पड़ेगा और फिर इसको जीरो करेंगे और यहाँ पे x का मान आप -1 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू -2 जब आप पुट करेंगे
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में -2 और +2, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप -2 पुट करेंगे तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, -2 + 2 तो कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है, तो ये तो 0 आ जाएगा। इसके बाद बी वाला जो टर्म है, बी वाला क्या आ जाएगा, बी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए बी और यहाँ पे कितना है, x की जगह पे -2 रखना है, -2 और +1, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू, माइनस 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 प्लस का तो माइनस होगा और बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस का b आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया है 4। तो यहाँ से हमने b का मान कितना निकाल लिया है, b का मान आपका आ गया है 4। अब देखिए, अब मुझे इसी इक्वेशन में यहाँ पर इसको 0 करना है, तो x बराबर में -1 रखूंगी, देन आपका ये जो b वाला पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 × -1 एंड राइट हैंड साइड में a × -1 + 2, तो ये तो आपका माइनस का 2 हो गया, और प्लस माइनस का माइनस होगा और बड़ा साइन क्योंकि किसका है, पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे a आपका पॉजिटिव का आएगा, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू -2। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या निकाल लिया है, एक तो a का मान निकाल लिया है और दूसरा हमने यहाँ पे b का मान निकाल लिया है। अब a और b का मान हम देखिए हमने क्या किया है, ये जो आपके पास इंटीग्रेंड था, ये जो इंटीग्रेंड था इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म a/x+1 प्लस में b/x+2 है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हमें इस इंटीग्रेंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको आप रफ कर लो। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x+1 और x+2, ठीक है, और इतने का जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है वो तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे a/x+1 और प्लस में b/x+2, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है इस इंटीग्रेंड का, बाकी हमें बाहर से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये पूरे का आप dx लिख लेंगे, ओके। अब यहाँ पे आपको a और b का मान रखना है, मैं इसको पहले सेपरेट कर लूं, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a × x+1 ऑफ dx, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ b x+2, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक यहाँ पे पर्पज है, हमने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद आप एबीसीडी का मान निकालेंगे, एबीसीडी का मान हमें यहाँ पे इस जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है इस फॉर्म में रखना है और उसको इंटीग्रेट करना है। तो ए का मान कितना है, -2, तो -2 क्योंकि क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और 4 भी आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से वो इजीली बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, प्लस a का मान, नहीं b का मान था ये, a का मान -2 है, ठीक है, तो माइनस का साइन भी बाहर आ गया है, 2 भी बाहर आ गया है। इसके बाद यहाँ पे b आपका 4 है, तो 1/x+2, ठीक है, ऑफ dx। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इसको x+1 को आपने क्या पुट किया है, d पुट किया है, या तो 1/समथिंग आप इसको मान लीजिए, और 1/समथिंग का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log of mod t, तो इस मेथड से कीजिए या फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूट करने में आपको थोड़ा सा इसमें स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, x+1 को और x+2 को आप क्या करेंगे, t पुट कर लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx = dt आएगा। इसको आप जब मेन आपका जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dt/t आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/log of mod t आपके पास आ जाएगा, और t का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे अलग अलग जहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है। तो t का वैल्यू फर्स्ट में क्या था, x+1 और सेकंड में x+2 था, तो मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट इसको कर लूं, बाकी आप माइनस में 2 log of, मैं log इसको 1/समथिंग मान रही हूँ और समथिंग यहाँ पे x+1 है, मॉड में आता है, प्लस में 4 1/समथिंग, दैट मीन्स कि log of mod x+2
और प्लस में आप क्या कर लेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। लॉग है तो लॉग की जगह पर आप बच्चों क्या कर सकते हैं, इस लॉग को आप पहले इसको रीअरेंज कर लीजिए। ठीक है, ये पॉजिटिव का है तो इसको आगे लिख लें, 4 log mod x प्लस 2, ये भी मॉड में है, माइनस में 2 ऑफ log mod x प्लस 1। ठीक है, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहां से हम जानते हैं log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, log mod ऑफ x प्लस 2 की पावर 4, इसी तरह से log mod ऑफ x प्लस 1 की पावर 2, और log m माइनस n का हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर भी सही है, इसको आप यहीं पर भी छोड़ के इसका आंसर ये भी हो सकता है क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, लॉग में ये आंसर आया है आपका। चलिए, एनसीईआरटी में भी यही आपका आंसर है, तो इसको भी आप, या हो सकता है कहीं पे आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है, इसकी पावर जो है आगे जाएगी, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, या फिर इसको और आगे सॉल्व करना आप चाहते हैं, log ऑफ mod x प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि m की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस में log ऑफ x प्लस x प्लस 1 था यहाँ पे, तो ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो आप लिखेंगे x प्लस 1 ऑफ mod। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं, और बाद में इसको आप क्या लिख लेंगे, log m माइनस n, तो इसकी पावर हो जाएगा log ऑफ mod x प्लस 2 की पावर 4, और यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे c कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी में तो आपका आंसर यहीं पर दिया हुआ है, log को सॉल्व नहीं किया है, तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका, क्योंकि इंटीग्रेट करना है हमें इस फंक्शन को, तो इंटीग्रेट हमने यहाँ पे कर दिया है। तो एनसीईआरटी में किसी क्वेश्चन में आपको पूरा लॉग का जो आपके फॉर्मूले हैं वो अप्लाई किए गए हैं, और फिर इसको क्या किया है, प्रॉपर सॉल्व किया गया है। इस क्वेश्चन में आंसर आपको यही दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लें, तो कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, बाकी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी घर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन के साथ आप dx इसका वेरिएबल्स इसको ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए सीधे इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड में करेंगे जल्दी से। तो देखिए इसका जो पार्शियल फॉर्म है वो क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है आपको px प्लस क्यू, या फिर यहाँ पे आपके पास से px है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर और x माइनस b, इस तरह से जब क्वेश्चन दिया जाता है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होता है a अपॉन x माइनस a प्लस में b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर आप ले लेते हैं सेकंड टाइम, और थर्ड में c अपॉन x माइनस b, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये है, और इसी फॉर्म में हमने इसके इंटीग्रेंड को भी लिखना है। चलिए, तो इंटीग्रेंड यहाँ पर क्या है, x अपॉन, तो आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में x इंटू में x प्लस 2। इस इंटीग्रेंड का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, a अपॉन x माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रेंड, प्लस में b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इस इंटीग्रेंड को, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कंपेयर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू
देखिए यहाँ से हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 को कॉमन ले लें, ठीक है। तो a के साथ क्या क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 a के साथ ही आ जाएगा, प्लस में b और x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा b में, और प्लस में c के साथ x प्लस 1 का माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसके जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x बचा, यहाँ पे क्या रह गया a x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस में b x प्लस 2 प्लस में c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है बच्चों हमें यहाँ पे a b और c का मान निकालना है। तो पहले में मैं क्या कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 1 रख देती हूँ। x इज इक्वल टू 1 रखने पे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 1 तो उसको स्क्वायर करेंगे 0 का तो वो भी 0 आ जाएगा और c भी 0 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 b 1 प्लस 2, ठीक है। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3b, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये जो आपका मेथड है इन ABCD का निकालने का, ये इजी मेथड है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर इक्वेशन को, हर देखिए यहाँ पे x माइनस 1 को x माइनस x प्लस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर कंपैरिजन करना है, तो वो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। तो आप यहाँ से इस मेथड से ही इसकी क्या करें ABCD का मान निकालिए। अब मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, इसको अगर मैं 0 करूं और इसको 0 करूं तो x इज इक्वल टू क्या रखूंगी, माइनस का 2 रखूंगी, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस 2 रखेगा, माइनस 2 प्लस 2 तो 0 आ जाएगा, और ये 0 तो ये भी 0 और ये a भी 0। इसी तरह से माइनस 2 प्लस 2 तो ये माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये 0 तो ये पूरा b आपका 0 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे c के साथ क्या है माइनस 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो क्या करेंगे 2 इज इक्वल टू देखिए माइनस माइनस का तो क्या आ जाएगा प्लस होगा, और माइनस का 3 का स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 9c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस का रखा था तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस का 2 होगा, ठीक है। ये माइनस का 2 तो माइनस का 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू c, यानी कि c का मान कितना आ गया है माइनस 2 अपॉन 9 और b का मान आ गया है 1/3। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आपके पास सब्स्टिट्यूट पुट करने के लिए नहीं है, तो x का मान अब हम 0 पुट कर लेंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको a और b और c का मान तो मिल गया है, x को 0 पुट करेंगे तो a का मान भी हमें मिल जाएगा। तो देखिए पुट x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, a इंटू 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1, और 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस में b 0 प्लस 2 तो 2 होगा मल्टीप्लाई, प्लस में 0 माइनस और तो ये आ जाएगा c 0 माइनस तो माइनस 1 का आप स्क्वायर कर लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस का तो ये आ जाएगा माइनस का 2a प्लस का 2b प्लस का c, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 की मल्टीप्लाई c के साथ तो c आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, b और c का मान तो हमें पता है, तो b और c का मान आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस में 2 इंटू बी का मान कितना है 1/3 और c का मान है माइनस का
2/9, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू -2a और ये आ जाएगा प्लस में 2/3 और प्लस माइनस का माइनस होगा तो 2/9। तो इन दोनों को आप एलसीएम लेके प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2a प्लस यहाँ पे आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 -2/9 और ये आ जाएगा -2a। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो यहां से देख लीजिए ये आपके पास आ गया है। तो -2a और -2a इज इक्वल टू 4/9, नहीं इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस में 4/9, ठीक है। इसको इक्वल टू में आप लें तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। अगर यहाँ भी माइनस लें तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 4/9 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2/9। तो a इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। इसको मैं इक्वल टू में ले रही हूँ, ये देखिए 0 के इक्वल था, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस -2 को इसके इक्वल कर दिया, माइनस साइन से माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको 2 को जब आप यहाँ लाएंगे तो इस 2 से ये 4 कटेगा तो ये आ जाएगा 2/9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a का मान, b का मान और c का मान तीनों ही वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। अब a b c का मान आप यहाँ पर रखेंगे, जो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म था यहाँ पर आप a b c का मान रखेंगे। अब देखिए ये जो आपके पास है x/(x-1) का होल स्क्वायर प्लस इंटू में x+2, ये आपका इंटीग्रेंड था और इस इंटीग्रेंड का हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखा है, बट हमें इस इंटीग्रेंड का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो यानी कि ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x/(x-1) का होल स्क्वायर और x+2 का ये आ गया, इसको आप dx लिख लेंगे या फिर नेक्स्ट पेज में इसको कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू में x+2 और dx इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हमें पता है क्या हो जाता है, a/, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, a/(x-1) प्लस में b/(x-1) का होल स्क्वायर प्लस में c/(x+2), ठीक है, और इसका dx निकालेंगे। a b c का मान हमें मिल गया है, a का मान कितना आया 2/9, 1/3 और -2/9। ये हमें मिला a, ये b और ये आपका c, ठीक है। a का मान 2/9, b का मान 1/3 और c का मान हमें मिल गया 2/9, ठीक है। अब इस मान को, इस वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2/9, b इज इक्वल टू 1/3 और c इज इक्वल टू -2/9, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे रख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a का मान 2/9, तो 2/9 को आप सीधे ही बाहर ले लेंगे क्योंकि ये आपका क्या है, चलिए यहाँ पे रख लीजिए पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 2/9 ऑफ x-1 प्लस में 1/3 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस में c कितना है -2/9 ऑफ x+2 और इसका आप dx निकालते, ठीक है। इंटीग्रेशन के साइन को जब आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे तो आपका जो कॉमन है, जो आपका कांस्टेंट है, वो भी आपका 2/9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x-1) ऑफ dx प्लस में 1/3
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर ऑफ dx, और माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 का ऑफ dx। ठीक है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे अब, तो देखिए यहाँ पे ये तो आपका क्या आ जाएगा 2/9 1 समथिंग का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड समथिंग प्लस में 1/3। अब यहाँ पे देखिए x-1, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे पावर में, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में 1 आएगा और नीचे -2 + 1। ठीक है, और इसका फिर से हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x ही आएगा, 1 आएगा x का, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा x-1 की पावर प्लस माइनस का 1 और अपॉन में यहाँ पे -1 आएगा, और इसको आप लिख सकते हैं -1/x-1 का। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि माइनस का साइन आ जाएगा 1/x-1, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं इस इंटीग्रेंड को इंटीग्रेशन करने के बाद। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन आएगा 1/x-1। ठीक है, माइनस में 2/9, और log समथिंग होगा 1/something, तो log ऑफ मॉड x+2 का, ये भी मॉड में आएगा, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज देखिए 2/9 ये भी है और 2/9 ये है, log m-n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन टर्म लिख लेंगे 2/9 ऑफ log m कितना है, मॉड ऑफ x-1/x+2, ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपका माइनस में आ जाएगा 1/3x-1 और प्लस c। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस का हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने किया है, ये आपका चल रहा था प्रॉपर रेशनल फंक्शन को आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो उनके जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हैं वो भी हमने आपको लिखाए, और इस पर लगभग सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे 7.5 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए हैं, और जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि खंड सह समाकलन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसको भी आप प्रैक्टिस घर में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बचाए हुए हैं जिनको आप खुद से सॉल्व करेंगे। बाकी जितने भी इसके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स थे वो हमने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमने सॉल्व करा लिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आपके पास अब टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा पहले जो आपने रिविजन है, अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पे इस इंटीग्रेशन जो आपका चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो देखिए पहली जो आपके पास एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज में हमने जो आपकी बेसिक इंटीग्रेशन है उसके कॉन्सेप्ट को जाना। इसके बाद दूसरा जो आपका एक्सरसाइज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था जहां पे हमने इंटीग्रेशन किया है। तीसरा जो आपका एक्सरसाइज था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज को हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, और फंक्शन का क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। चौथी एक्सरसाइज में हमने कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन करना सीखा है, और पांचवी एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना सीख लिया है। बहुत लंबा चैप्टर है ये, और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हेडिंग डालेंगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो
तो जब भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम क्वेश्चन का नेचर देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा माइंड में जो क्वेश्चन है वो ये आना चाहिए कि इस मेथड को हम किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने जो इंटीग्रेशन बाय जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन था, तो वहां पे किन फंक्शन को हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे। तो आपके पास जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होते हैं उनको इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक जो नया टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए इस जो मेथड है, इस मेथड को आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। खंडशः समाकलन को आप कहते हैं खंडशः समाकलन। तो कहां पर ये अप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास इंटीग्रेंड में दो फंक्शन है, उन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करते हैं, वहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि इंटीग्रेशन खंडशः समाकलन का आप वहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दो जो आपके पास फंक्शन है, दो फंक्शन का लेट्स सपोज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v ऑफ dx। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं u और v दो आपके पास दो फंक्शन हैं, और इन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है, और इस प्रोडक्ट का हमने इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे u को, और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। u आपका फर्स्ट फंक्शन है और v आपका क्या है, सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या कहीं कहीं पे आप इसको u डैश भी लिखते हैं, ठीक है। तो d अपॉन dx ऑफ u, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx, और इस पूरे का आप क्या निकालेंगे, फिर से इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका है फर्स्ट फंक्शन यानी कि u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में u डैश, और इसके साथ आप आर्बिट्री, जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो आप ऐड करेंगे ही इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपने लर्न करना है, और इसी पर बेस्ड हम फिर क्वेश्चंस के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि क्या बेसिकली ये आपके पास फंक्शन है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंडशः समाकलन को हमने स्टार्ट कर दिया है, और देखिए ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि जब आपके पास इंटीग्रेंड में प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने बताया इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, तो u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v आपका सेकंड फंक्शन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि सेकंड फंक्शन का आपने समाकलन करना है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v ऑफ dx इज इक्वल टू u यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश का मतलब यही होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dv, और इस पूरे का आप क्या करेंगे, dx निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब यहाँ पर जो मेन है, हमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है,
ठीक है। तो जो आपकी कल की क्लास होगी उसमें हम बताएंगे कि किन फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि अगर हमने फंक्शन ही गलत मान लिए, यू और भी का हमने चयन ढंग से नहीं किया है, तो ये इंटीग्रेशन आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और क्वेश्चंस करने में आपको बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो किन फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन मानना है जिससे ये आपका इजीली क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, और किन फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन मानना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इस जो आपका यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखाया है खंडशोर समाकलन का, इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसको हमें पूरा सा करना नहीं है, डिस्कशन नहीं करना है, बस इसको ही हमने कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, यही आपका यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में आप, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन करते हैं हम किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि जब आपके पास इंटीग्रेंड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।